मेरे अजीज़ों, आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में सलाम और आपकी सबकी सलामती चाहते हुए पाक खुदा से मिन्नत और दरख्वास्त करता हूँ। और सब सुनने वालों को जय मसीह की सलाम, आपकी सलामती हो। जिस भी दुनिया के हिस्से में मेरी ग्रीटिंग आप कबूल कीजिए। ये ग्रीटिंग यीशु मसीह के नाम में आप तक पहुँच चुकी है। मैं आपके घरों में पहुँच चुका हूँ। आज सब्बत है। सब्बत के दिन आप अपने अपने चर्चों में ज़रूर गए होंगे। जहाँ जहाँ चर्चेस खुले हुए हैं, आपने खूब प्रस्तश हमदसना की होगी और उस जिंदा खुदा का शुक्र अदा किया होगा जिसने हमें आज का दिन बख्शा। मेरे अजीज़ बेटे बेटियों, जो आप इस कलाम के हिस्से के सुनने के लिए आ चुके हैं, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हुए खुदा का शुक्र अदा करता कि उसने सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती अता की। अमेरिका से भी हमारे साथ आ चुके हैं अजमल सरफराज साहब और एल्डर शफीक उज़्मा साहब, निमरा पालूस और जितने भी दूसरे मेरे अजीज़ों कारब आ चुके हैं, उनके लिए मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने आज हमें जिंदों की ज़मीन पर एक और दिन बख्श दिया ताकि हम उसकी सताइश करें, उसकी हमदो सना करें। इससे पहले कि हम दुनियावी बातें करें, हमें चाहिए कि खुदा के ज़िंदा कलाम की जो तलावत आज के लिए है, आज के कलाम के मुताबिक है, उसे पढ़े ताकि हम उसकी मकबूलियत के दिन वो हम पर रहम और फजल करे। खुदा के जिंदा कलाम में यूँ लिखा है, प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 4-5 मैं आपके लिए तलावत किया चाहता हूँ। खुदा के जिंदा कलाम में यूँ लिखा है, यूँ तो खुदा और इंसान की नज़र में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया न कर। खुदा का जिंदा कलाम मेरे और आपके लिए पढ़ा जाना बायस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज हमारे साथ एशियन बिशप सैम कल्याण हमारे साथ होंगे, जो इंडिया के पहले बिशप हैं जो यूके में एज ए बिशप का रुतबा पाकर कलीसिया में काम कर रहे हैं। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ बिशप सैम कल्याण जी के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए। आज जब वो अपना तारुफ करवाएंगे, जब मैं उनसे बातचीत करूँगा, तो फिर आप यकीनन बरकत पाएंगे उनकी बातों से। जो वो कलाम पेश करेंगे वो प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 14 और 15, इमसाल 4 बाब उसकी 14 और 15 आयत पे वो मेरे और आपके लिए वो रास्ते की हमारी का पैगाम देंगे जो मेरी और आपकी ज़िंदगी को बदल सकता। आए पहले आंखें बंद करें, फिर मैं इमसाल 4 बाब 14 और 15 आयत मैं आपके लिए तलावत किया चाहता हूँ। किस तौर पर हमें अपनी राहें हमवार करनी है और उस शरीर की राहों से बचना है जो मुझे और आपको हलाकत की तरफ लेके जाता है। आंखें बंद कीजिएगा मेरे अजीजों। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह अल कुदस के नाम से, कुल कायनात के खालक और मालिक, खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी, आज तेरा पैगाम दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे और तेरी आमद बरी नौ इंसान के लिए बायस बरकत हो। और ये बरी नौ इंसान जो कोरोना में मुब्तला है, तेरी आमद के ज़रिए तुझे कबूल करके इस बुज़ी मर्ज से निजात पाएंगे। ये मेरा ईमान है, क्योंकि कलाम हमें सिखाता है कि ईमान से आप पहाड़ को कहो तो वो अपनी जगह से सिरक जाएगा, उस दरख्त को कहो तो वो उखड़ के समुंदर में जा गिरेगा। सिर्फ और सिर्फ हमें ईमान की मजबूती की ज़रूरत है। हमें उससे विश्वास करना है, उसी ईमान में रहकर अपनी ज़िंदगियों को बदलने की ज़रूरत है। हमें उस रास्ते को तलाश करना है। अगर ये रास्ता शरीर की तरफ से है तो हमें उसे कैंसिल करना है। अगर प्रभु यीशु ने हमारे लिए एक चमकदार सितारे की तरह नया रास्ता दिया तो हमें उसके पीछे चलकर हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बनना है। जो खुदा की तरफ से हमें मिला है, हमें उसे कबूल करना है। आज के दिन के लिए खुसूसन बरकत चाहता हूँ। मेरे बहुत से बहन भाई आज इस दुनिया फानी से रहलत फरमा चुके हैं, या आज से पहले आज के दिन उनके अजीज़ों कारब उनके लिए शुक्रगुजारी की इल्तिजा और फरियाद उनकी ज़िंदगी के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि वो अपनी अच्छी दौड़ दौड़ कर खुदा के पास सो चुके हैं। अब जो कोरोना के बीमारी की वजह से इस दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं, उनके ख़ानदानों के लिए बड़ी तसल्ली तशफ़ी चाहता हूँ। जो बीमार है उनके लिए
शफा मांगता हूँ। खुसूसन असलम मकसूद के ख़ानदान के लिए मिन्नत और दरख्वास्त करता हूँ पाक खुदा, जिनके बेटे को तूने अपने पास बुला लिया, पीछे जो सोगवार ख़ानदान है उसके लिए बड़ी तसल्ली तशफ़ी चाहता हूँ। इसी तरह जितने भी दुनिया में आज लोग रहलत फरमा गए हैं उनके लिए तसल्ली और तशफ़ी चाहता हूँ कि उनके ख़ानदान उनकी जुदाई से घबराए नहीं, बल्कि अपने लिए और अपने अजीज़ो कारब के लिए तेरे सामने झुके कि रब्बुल फाज हमें भी ऐसा मौका दे कि हम अपनी ज़िंदगी की उस दौड़ को ख़त्म करके तेरे पाक मुक़द्दस चरणों में जाने वाले हों। जो यतीम लावारस है उनके लिए बरकत चाहता हूँ। सारी उन मिनिस्ट्रियों के लिए बरकत चाहता हूँ जो यतीमों लावारसों बेकसों की लुक आफ्टर कर रहे हैं। तमाम तेरे खादमुद्दीन के लिए बरकत चाहता हूँ। तमाम बिशप साहबान के लिए बरकत मांगता हूँ खुदा बाप। जो बेऔलाद जोड़े हैं उनके लिए औलाद जैसी नेमत की पाक खुदा फरियाद करता हूँ। इस प्रोग्राम को शुरू से लेकर आखिर तक तेरे पाक मुकद्दस हाथों में सौंप देता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस के नाम से ये फरियाद, जैसे तूने कलाम में कह दिया, जो कुछ मेरे नाम से मेरे बाप से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। आज मैं यीशु अल मसीह के नाम से पूरी दुनिया में अमन चैन सलामती चाहता हूँ और पूरी अपनी इंटरनेशनल कलीसिया के लिए बरकत चाहता हूँ। और ये सब कुछ इसी ईमान से मांगा कि जिसके लिए मैंने जो कुछ मांगा तूने अता किया, तेरा शुक्र हो। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस के नाम से आमीन आमीन आमीन। मेरे अजीज़ों, फिर से आप सबको सलाम। हमारी चाची मार्गरेट भी आ चुकी है, हम उनको भी वेलकम कहते हैं। परवेज साहब भी आ चुके हैं, उनको भी वेलकम कहते हैं। और जितने भी मेरे बहन भाई आ चुके हैं, मैं उनको फिर खुदा की आवाज़ प्रोग्राम में वेलकम कहते हुए मैं ये अर्ज़ किया चाहता हूँ कि कुछ टाइम की डिफरेंट है। आज हमारी घड़ियाँ 1 घंटा पीछे हो चुकी हैं, जिसकी वजह से मुल्क पाकिस्तान इस वक्त 8 बजने वाले होंगे। जिस ममालिक से आप सुन रहे हैं, अपने अपने वक़्त के मुताबिक अपनी घड़ियों को देखें और इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें, ताकि कलीसिया जो उठाई जाएगी उसके साथ हम और आप भी, जब रैप्चर का टाइम आएगा, हम भी उठाए जाएं। हमें शैतान की तरफ नहीं जाना, बल्कि प्रभु यीशु की तरफ जाना है, जिसके पास हमेशा की ज़िंदगी है, जिसके पास बरकत है, जिसके पास राहत है, जिसके पास ताज़गी है। आए हम एक गीत सुनते हैं। प्लीज़ किसी ने भी कॉल करनी है, मैं नंबर रिपीट किया चाहता हूँ 00447380193305। ये रिफत का नंबर है। प्लीज़ आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। जिस नंबर से मैं आपके साथ हूँ वो मेरा नंबर है। प्लीज़ आप उस नंबर पे कॉल ना कीजिए, ताकि प्रोग्राम में डिस्टर्बेंस ना हो और आप इसी तरह कलाम को सीखते जाएं, सुनते जाएं और खुदा आपको सुनने वाले कान, समझने वाला दिल अता करे, ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस खुदाए कदूस के पास जाएं और उससे बरकतें पाए। मैं फरद गिलजी के लिए भी खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। जी, हम एक बहुत खूबसूरत गीत सुनते हैं। किसी को बुत खाने
क्या जिसको खुद तराशा तूने, सुनेगा वो तेरी क्या जिसको खुद तराशा तूने, संभालेगा वो क्या जिसको खुद संभाला तूने, संभाला खुद तूने, पड़ी रहेगी बेजान चीजें तहखानों में, वो तो रहता नहीं हाथों के बने मकानों में, नहीं मिलता खुदा किसी को बुतखानों में। ज़मीन पे पाँव खुद वो आसमान पे बैठा है, ज़मीन पे पाँव खुद वो आसमान पे बैठा है, ये इंतहा है मोहब्बत की दिल में रहता है, दिल में रहता है, वो लामहदूद खुदा समा सकता नहीं ज़मानों में, वो तो रहता नहीं हाथों के बने मकानों में, नहीं मिलता खुदा किसी को बुतखानों में। मैं तो बशर हूँ, तू है खुदा, न बुलाना मुझे, मैं तो बशर हूँ, तू है खुदा, न बुलाना मुझे, अगर मैं राख भी हो जाऊं तो उठाना मुझे, उठाना मुझे, रहना चाहता
शहजाद तेरे कदमों में वो तो रहता नहीं हाथों के बने मकानों में नहीं मिलता खुदा किसी को बुतखानों में आ मेरे अजीज़ों, इससे पहले कि हम अपने सब अजीज़ों का शुक्रिया अदा करें, मैं फर्दर नाम लिया चाहता हूँ। हमारे साथ अनवर भट्टी साहब भी आ चुके हैं, राम प्रसाद चौरे साहब भी, सुमेरा सैमुअल भी, एलेक्स सरवत विलियम साहबा भी, दिनाल भट्टी साहब भी, फरत गिल साहबा भी, निमरा और पालूस भी, अजमल सरफराज जो यूके से हमें देख रहे हैं, उनका भी शुक्र अदा करते हैं। गजाला सैमसन का पर्सला भी आ चुकी है, मैगलिन विक्टर भी आ चुकी है, शफक हक साहबा भी लाहौर पाकिस्तान से आ चुकी है, शकीला जोयल गिल साहबा भी आ चुके हैं, और जितने भी मेरे अजीज़ों कारब आ चुके हैं उनकी ज़िंदगियों के लिए पाक खुदा का शुक्र अदा करते हैं। खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आपने इस चर्च को ज्वाइन किया, इसको आप शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, ताकि बहुत सारे अजीज़ों कारब आज शैतान के जो चुंगल में फंस चुके हैं, जिसने शैतान ने मुख्तलिफ रास्ते उनके लिए किए हुए हैं, उनको कैंसिल करें, क्योंकि आज का कलाम भी शैतान के खिलाफ जंग के तौर पर बिशप सैम कल्याण जो हमारे लिए लेके आएंगे, वो मैं हवाला आपके लिए पढ़ा चाहता हूँ। प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 14 एंड 15 कलाम मुकद्दस में से इमसाल 4 बाब 14 और 15 आयत, इसके ऊपर आज बिशप सैम कल्याण जी मेरे और आपके लिए इसको खोलेंगे। जो भी पाक खुदा ने उनके ऊपर ये विजडम, ये भेद जाहिर किया, वो सीक्रेट आज वो हमारे लिए ओपन करेंगे। ज़रा गौर कीजिएगा, अपने अपने घरों में कलाम मुकद्दस की इस आयत पर गौर कीजिए और अपनी ज़िंदगियों में इस आयत को देखें कि कहाँ ये मेरी और आपकी ज़िंदगी में फिट है। अगर फिट है तो उसको किस तौर पर कैंसिल करना और खुदा के ज़िंदा कलाम को अपनी ज़िंदगी में जगह देनी है। इसमें यूँ लिखा है, शरीरों के रास्ते में ना जाना और बुरे आदमियों की राह में ना चलना, उससे बचना, उसके पास से ना गुजरना, उससे मुड़कर आगे बढ़ जाना। खुदा का जिंदा कलाम मेरे और आपके लिए पढ़ा जाना। ये मैंने कलाम मुकद्दस का हिस्सा इमसाल 4 बाब उसकी 14 और 15 आयत आपके लिए तिलावत की है। आप अपनी बाइबल मुकद्दस में नोट कीजिएगा। जब बिशप साहब ये कलाम शेयर करेंगे, आपसे मेरी इल्तमास है कि आप अपनी कॉपी पेंसिल अपने हाथ में रखें और इस हिस्से को अपनी अपनी ज़िंदगियों के लिए देखें कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं और क्यों चल रहे हैं। खुदावंद का शुक्र हो कि जितने भी मेरे अजीज़ों कारब आ चुके हैं उनके लिए शुक्र अदा करते हैं। देखते हैं कॉल पे कौन है हमारे साथ। पास्टर अभी नज़र साहब रायविंड पाकिस्तान से हमारे साथ हैं। हम पास्टर जी आपको सलाम अर्ज करते हैं और वेलकम कहते हैं। हेलो सर, मसीह खुदावंद में रहते हुए आपकी खिदमत, सामीन की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू जी। जी थैंक यू सो मच। काफ़ी जो है वो टाइम के बाद मुझे मौका मिला कि मैं आपके साथ जो वो जुड़ सका हूँ, तो मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ इस बात के लिए और आपके प्रोग्राम के लिए, आपकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए हम दुआ गो हैं कि खुदा आपको हमेशा ऐसे ही जो है वो खुशो खुरम रखे और आपको सेहत और तंदुरुस्ती इनायत करता रहे। थैंक यू भाई साहब, सबके लिए दुआ भी किया करें। खुदा आपको भी उस बड़ी आफत से बचाया जो एक्सीडेंट हुआ था। आप खुदा की हैकल के लिए जा रहे थे, लेकिन शरीर, आज का कलाम भी शरारत का की तरफ से है कि शरीर के रास्ते में ना जाना, शरीरों के रास्ते में हमें नहीं जाना। कभी कभी शैतान जानवर की सूरत में आकर
किसी बच्चे की सूरत में आकर, किसी सूरत में आकर हमें मौत की खाई की तरफ ले जाता है। आज हमें ये देखना है कि इस रास्ते पे हमें किस तौर पर बचना है। मैं पास्टर यूसुफ अजहर साहब का भी मशकूर हूँ, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। जी भाई साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं अब? सर आज जो है वो मैं एक ज़बूर गाना चाहूंगा। जी मोस्ट ये वेलकम सर। जो है वो हमारे बुजुर्ग भी इस ज़बूर को काफी गाया करते थे, और खुदा का शुक्र है कि ये बड़ा एक जो है वो ज़बूर नंबर 145 है, मेरे शाह खुदावंदा, एक बड़ा जो है वो हमारे लिए तकवीयत का काम करता है। जब हम इस ज़बूर को गाते हैं तो इसमें बहुत सी ऐसी चीजें जो हैं वो हमें सीखने के लिए और समझने के लिए मिलती हैं। आमीन आमीन। ये हमारी इवेंजलिस्ट है। ऐ मेरे शाह खुदावंदा वड्याई तेरी करांगा, ऐ मेरे शाह खुदावंदा वड्याई तेरी करांगा, मैं सदा तीक बयान करा के तेरा है मुबारक ना, मैं सदा तीक बयान करा के तेरा है मुबारक ना। मैं तेनू ही खुदावंदा, मैं तेनू ही खुदावंदा हर रोज मुबारक आखांगा, हर रोज मुबारक आखांगा, हमेशा तेरे नाही दी जान मेरी उस्तत गावेगी, हमेशा तेरे नाही दी जान मेरी उस्तत गावेगी, ऐ मेरे शाह खुदावंदा वड्याई तेरी करांगा। खुदा बुजुर्ग ते फाइक है, खुदा बुजुर्ग ते फाइक है, बेहद तारीफ दिलायक है, बेहद तारीफ दिलायक है, बुजुर्गी ओदी जाहिर है, ओ अकलों समझो बाहिर है, बुजुर्गी ओदी जाहिर है, ओ अकलों समझो बाहिर है, ऐ मेरे शाह खुदावंदा वड्याई तेरी करांगा। सीताइश तेरे कम्मां दी, सीताइश तेरे कम्मां दी, पुश्त दूजी पुश्त नाल करेगी, पुश्त दूजी पुश्त नाल करेगी, ओ तेरी बेहद कुदरत दा बयान सुनावेगी सदा, ओ तेरी बेहद कुदरत दा बयान सुनावेगी सदा, ऐ मेरे शाह खुदावंदा वड्याई तेरी करांगा। तेरी जनाब दी इज्जत सब तेरी जनाब दी इज्जत सब जो डाढ़ी है
शान वाली रब जो डाढ़ी है शान वाली रब तेरे अजाइब कमादा मैं खोल के हाल सुनावांगा तेरे अजाइब कमादा मैं खोल के हाल सुनावांगा ऐ मेरे शाह खुदा बंदा वड्याई तेरी करांगा कम डाडे तेरी कुदरत दे कम डाडे तेरी कुदरत दे लोक एक दूजे नू दसणगे लोक एक दूजे नू दसणगे पर मैं हमेशा तीक खुदा बुजुर्गी तेरी करांगा पर मैं हमेशा तीक खुदा बुजुर्गी तेरी करांगा ऐ मेरे शाह खुदा बंदा वड्याई तेरी करांगा जो तेरे बड़े हैं एहसान जो तेरे बड़े हैं एहसान ओ सब करन गे बयान ओ सब करन गे बयान ओ तेरी ही सच्चाई दे गीत खुशियां दे नाल गावणगे ओ तेरी ही सच्चाई दे गीत खुशियां दे नाल गावणगे ऐ मेरे शाह खुदा बंदा वड्याई तेरी करांगा मैं सदा तीक बयान करा के तेरा है मुबारक ना आमीन आमीन। थैंक यू भाई साहब, बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़। खुदा इसी तरह आपको अपने जलाल के लिए और अपने चर्च के लिए इस्तेमाल करता रहे ताकि आप इस तौर पर खुदा की खिदमत करें और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहें। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। मैं कुछ अपने बहन भाइयों के मैं अपने कुछ बहन भाइयों के नाम लिया चाहता हूँ। आरजे गिल साहब ने हमें ज्वाइन किया, गजाला जी ने यूएसए से ज्वाइन किया, चाची मार्गरेट भी हमारे साथ आ चुकी है, अनवर भट्टी साहब भी वेट कर रहे थे, ज़ाहरा जी हैं जो हमें पहली दफ़ा यूके से ही कॉल कर रही थी, आप हमने कॉल पे लेते हैं, वो हमारे साथ प्रेयर करना चाहती हैं। आज हम उन्हें देखते हैं कि खुदा किस तौर पर अपने जलाल के लिए, अजमत के लिए इस प्यारी बेटी को इस्तेमाल करते हैं। हेलो हेलो जी हम लोग बेटा। लंदन से हैं और मेरी बेटी दुआ करना चाह रही है आप लोगों की प्रेयर मीटिंग में, हमें बहुत पसंद आ रहा है, तो जरा आप दुआ करो। सारा बेटा आप अपना नाम भी बताइएगा और आपकी कितनी एज है, तो प्लीज़ ताकि लोग और बच्चे भी खुदा की आवाज़ प्रोग्राम में आकर अपने आप को पेश करें और खुदा के जलाल के लिए अपनी अपनी आवाज़ को खुदा के हजूर पेश करें। जी बेटा कैरी ऑन। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करो। जी बेटा। My name is Zara and I live in London and I'm 9 years old. Amen. So I'm going to offer everyone a prayer. Yes, carry on please. Okay. Should I start the prayer? Yes, please. Okay. Thank you, Jesus, for this beautiful day and this beautiful life. I pray for God that thank you for giving us a house, a home, giving us a house and a home. And I also pray for the poor that don't have a house. I pray for them to have a house, to have shelter, and
food, and water. And I also pray for God that please, I pray for everyone around the world, my family, my cousins, my sisters, brothers, and I also pray for the doctors that are standing up for the country, and they always want people to be safe, and they're trying their best. I also pray for those that have the virus and they'll get cured straight away. And I also pray for those people that are also on flights, they'll land safely. And I also pray for Jesus to put angels around everybody's doors so everybody will stay protected. And I also pray for Jesus to give us sweet dreams, so we pray to his name in the morning and every day. Amen. 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 Thank you बेटा. Carry on, keep it. हम आपके लिए दुआ करेंगे, आपकी मामा के लिए, आपके बहन भाइयों के लिए. आप इसी तरह ये प्रोग्राम हमारा निम्रा बेटी करती है फ्राइडे को, यूनस गिल साहब करते हैं सैटरडे को, और मैं संडे को आप सबके घरों में ये खुदा की आवाज़ प्रोग्राम जो क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ चर्च का प्लेटफॉर्म है फेसबुक पे लेके आता हूँ. मैं दिल की गहराइयों से आपके लिए शुक्र अदा करता हूँ पाक खुदा का, आपकी मामा के लिए, डैडी के लिए, बहन भाइयों के लिए, जहाँ से भी आपको ये नंबर मिला उस ख़ानदान के लिए भी शुक्र अदा करता हूँ. शफक हक साहबा के लिए भी शुक्र अदा करता हूँ. आप इसी तरह आते रहें. और कोई गीत भी गाना चाहती हैं बेटा तो नेक्स्ट टाइम आप गीत भी गा सकती हैं. अच्छा. थैंक यू मेरा बेटा. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. God bless you too. Bye. बाय. ये थी हमारे साथ नन्ही बेटी सहरा जो लंदन यूके से थी. उन्होंने हमारे साथ खुदा की आवाज़ प्रोग्राम में आकर खुदाए पाक से इल्तिजा की और हमने उस दुआ को सुना. ऐसे ही हम अपने अपने नन्हे बच्चों को तैयार करें कि हम एक दूसरे के साथ ऐसी बुनियाद बनाएं कि बच्चे भी कल को, हमारे चिराग तो बुझ जाएंगे वक्त आने पर, ये बच्चे ही कल को यीशु अल मसीह के इस जलाली कलाम को लेकर दुनिया के कोने कोने तक पहुंचने वाले हों. खुदावंद का शुक्र हो. हमारे साथ अनवर भट्टी साहब हैं, हम उन्हें वेलकम कहते हैं. जी भट्टी साहब, मैं सलाम अर्ज करता हूँ. कैसे हैं आप? जी जेएमसी की मेरी तरफ से पास्टर जी आपको भी सलाम, और तमाम दोस्त जिन तक बात पहुंच रही है सबको बहुत ही सलाम कहूंगा. दिल से आपको वेलकम भी कहते हैं. इस वक्त मेरी बेटी भी लंदन में बैठकर प्रोग्राम सुन रही है और अभी इसने मुझे कॉल भी की थी. थैंक यू. उन्हें कहे कि उसको भी ब्लेस करे उनके वसीले कि वो ऐसे ही आके कॉल करे और हम उनसे भी आपकी तरह कोई फैज ले सके खुदा के कलाम की बातों का, क्योंकि हम जानते हैं जिस तौर पर खुदा ने आपको अपनी सताइश के लिए नज़मों के ज़रिए, कलाम के ज़रिए तैयार किया. मेरा ईमान है कि आपके बच्चे भी इसी तौर पर खुदावंद में मजबूत होंगे. जी आमीन. आमीन सर. तो आज टॉपिक है हमें एक नजात दहिंदा की जरूरत है. जी. तो दूसरा पत्रस 3 बाब उसकी 9 शेयर करना चाहूंगा. खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे. पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो. आमीन. 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 एक बादशाह का एक बेटा था जिसकी उम्र 16 साल थी. जी. वो बहुत कसरत से जाहिदों और बुजुर्गों की मजलिस में रहता था. जी. वो अक्सर कब्रिस्तान चला जाता जहाँ बादशाहों और वजीरों शहजादों की कब्रें थी. जाकर कहता, तुम लोग दुनिया के मालिक थे, लेकिन इस दुनिया ने तुमको निजात ना दी हत्ता कि तुम यहाँ तक पहुंच गए. और कहता कि मुझे यहाँ दुनिया पर रोने वालों की आवाजें आती हैं, क्योंकि इन लोगों ने कोई नेक अमाल ना किए, उनको कोई रहनुमाई ही ना मिला और उनको कोई सीधा रास्ता ना दिखा सका, या उन्होंने किसी को रहनुमा या निजात देंदा कबूल ही ना किया. एक दिन लड़का बादशाह की मजलिस में आया तो सब उमरा वुजरा जमा थे. सब ने बादशाह से कहा कि ये लड़का सर पर कपड़ा और एक लंगोटा बांधे दरबार में आकर आपके लिए जिल्लत का बायस बनता है. तो बादशाह ने लड़के को कहा कि वो इस हालत में ना आया करे. लड़का क्योंकि चर्च भी जाता था, लड़का बोला, ऐ बादशाह, ये दुनिया और इसकी तमाम चीजें ज़वाल पजीर हैं. तुम दुनिया को समेटने में लगे हो. ये दुनिया किसी काम ना आएगी. तुम खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दींदा कबूल कर लो. दरबार में एक चिड़िया इधर उधर उड़ रही थी, तो उस लड़के ने चिड़िया को हुक्म किया कि उसके कंधे पर आकर बैठ जाए.
चिड़िया उसके कंधे पर आकर बैठ गई तो बादशाह और वज़रा जो है वो ये देखकर हैरान हुए। फिर उसने कहा कि चिड़िया तो अपनी जगह पर वापस चली जा, और चिड़िया उड़कर जगह पर वापस चली गई। लड़का बादशाह से कहने लगा कि आपको अपनी बादशाही मुबारक, मुझे इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं। मुझे एक निजात हिंदा की जरूरत है जिसके वसीले मेरी आखिरत संवर जाए और हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाऊं। लड़के ने बादशाह से यह भी कहा कि ये ताज आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। लेकिन खुदाम यसू फरमाते हैं कि जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। तो लड़के ने बादशाह से कहा कि अब वो ज्यादा देर महल में ठहर नहीं सकता, उसे इजाजत दी जाए कि वो जहां जी चाहे रहे। बादशाह ने उसे एक कीमती अंगूठी दी ताकि जब कभी जरूरत हो तो लड़का अंगूठी बेच ले। लेकिन लड़के ने अपनी लोग खुदाम से लगा रखी थी। उसने एक जंगल के किनारे बसेरा किया और जो भी लड़के के पास आता, लड़का खुदाम का कलाम सुनाता और उनको कलाम मुकद्दस में से तालीम देता कि ये जिंदगी खत्म होने वाली है, अगर दुनिया को समेटोगे तो आखिरत में क्या तुम्हारे पास होगा। अपनी निजात के लिए खुदाम यीशु मसीह को आका मान लो। और लोगों की एक बड़ी तादाद उसके गिर्द जमा हो गई और उन्होंने उसे अपना रहनुमा बना लिया, जो उनको तालीम देता था कि हमेशा की जिंदगी पाने के लिए हमें एक निजात हिंदा खुदाम यीशु मसीह की जरूरत है, बगैर अबदी निजात मुमकिन नहीं। इस दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहब पाए जाते हैं और इनका फलसफा निजात एक दूसरे से मुख्तलिफ है। बात जिस्म को बुरा कहते हैं, इनके ख्याल में बदन तमाम बुराई का सरचश्मा है, चनाचे वो उसे दुख पहुंचाते हैं ताकि निजात हासिल कर सकें। बाज अमाले हसना पर भरोसा करते हैं, लेकिन मसीहत इन सब के बरक्स बयान करती है कि बगैर खून बहाए माफी नहीं होती। हर इंसान जो नस्ल आदम से है गुनाहगार है, क्योंकि वो अपने जद्दे अमजद हजरत आदम की बिगड़ी हुई फितरत से लेकर पैदा होता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, पास जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत आदमियों में फैल गई इसलिए कि सबने गुनाह किया। ये मौत रूहानी और जिस्मानी दोनों तरह से है, यानी गुनाहगार शख्स जिस्मानी और रूहानी तौर पर भी मरेगा। अब अगर इसे जिंदगी चाहिए तो जाहिर है इसे कोई ऐसी शय दरकार है जो अपने अंदर जिंदगी रखती हो। कोई मुर्दा शय दूसरी मुर्दा शय को जिंदगी नहीं दे सकती। ट्रू। इसके बरक्स दुनिया की कीमती से कीमती चीजें, मसलन सोना, चांदी, रुपया, पैसा अपने अंदर जिंदगी नहीं रखते। ये सब मुर्दा हैं और इनसे हम जिंदगी नहीं खरीद सकते। जब हजरत आदम गुनाह के सबब से रूहानी तौर पर मर गए तो खुदा ने उन्हें जिंदगी देने और गुनाह से निजात देने के लिए खुद इसका इंतजाम किया, क्योंकि इंसान अपनी निजात का इंतजाम खुद नहीं कर सकता था। खुदा यीशु मसीह ने हमें कफारा दिया, अपने खून से उसने दुनिया को मुखसी बख्शी। क्योंकि खुदा यीशु ने तमाम जहान के गुनाहों का कफारा सलीब पर अपने खून बहा कर दिया है, इसलिए खुदा यीशु का कफारा हर ईमान लाने वाले के लिए मुअस्सर है। आज हम सबको एक निजात दहिंदा की जरूरत है, हमें एक सेवर या एक रिडीमर की जरूरत है। हम दुनिया में इतने मगन हो चुके हैं कि टेढ़ी राहों पर चलने में हमें सुरूर मिलता है। अपनी जिंदगियों को बदलें, अपने आप को बदलें और अपनी निजात देने वाले के कलाम को अपने दिलों में समो लें। आज अगर हमने देर कर दी तो फिर वापस नहीं आएगा। तो खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन आमीन। भट्टी साहब, इससे पहले कि आप कोई बात करें, आपने तो बिल्कुल उस कलाम के हिस्से के मुताबिक बात कर दी जो आज बिशप सैम कल्याण मसीह साहब पेश करेंगे। शरीरों के रास्ते में ना जाना और बुरे आदमियों की राह में ना चलना। कितनी खूबसूरत आपने कोऑर्डिनेशन की है इस कलाम के मुताबिक। खुदा ही आपके जहन में ऐसी अच्छी बातें डालता रहे और जब तक हम इस दुनिया में हैं खुदा के इस कलाम को, खुदा की इन बातों को सुनते रहे और अमल करते रहे। जी अब नज़म पेश कीजिएगा, फिर हम बिशप साहब को लेंगे। इसके बाद प्लीज भट्टी साहब के बाद हम कोई कॉल नहीं लेंगे क्योंकि बिशप साहब ने दूसरा प्रोग्राम भी शुरू करना है। हम बिशप साहब का से खुदावंद का कलाम सुनेंगे और भट्टी साहब की नज़म के फौरन बाद बिशप साहब ऑनलाइन हमारे साथ खुदा की बशारत शेयर करेंगे। जी भट्टी साहब। जी अल मसीह के दाम से है ये गुलिस्तान रंग बू, जी मसरूर है और जहाँ है खूब रूह। खुद हमसे बढ़कर दुश्मन जान कौन होगा, अपने सिवा नहीं है हमारा कोई अदू। बारे ग्रां है आज हमें अल मसीह की याद भी, कायम थी उनके दम से हमारी आबरू। छोटा सा दिल है और तमन्नाओं का हजूम, आबाद है सीने में एक शहर आरजू। गुलशन का जरा जरा है मुझे अजीज, हर फूल की रगों में है तेरा लहू। बस तेरी लगन में मगन सुबह शाम रहें, मालूम हो सभी को इनवाने जस्तजू।
फिर चांद तेरी याद का दिल से होगा तलू, फिर चांद तेरी याद का दिल से होगा तलू, रहेगी लबों पर बस तेरी गुफ्तगू। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू मोदी साहब, गॉड ब्लेस यू। मैं अब चंद अपने अजीज़ों का नाम लेता हूँ, फिर हम बिशप साहब हमारे साथ आ चुके हैं, फिर हम बिशप साहब को वेलकम करेंगे। हमारे साथ सोनिया मट्टू भी आ चुकी हैं और नबीला विक्टर भी जर्मनी से आ चुके हैं, और जितने भी मेरे अजीज़ों का रब अभी आए हैं, तो प्लीज़ मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। खुदा आपको सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती दे, और खुसूसन निमरा का भी शुक्र अदा करता हूँ, निमरा पालूस का, जो मेरे साथ आज इस प्रोग्राम को करवा रही है। खुदा उसे भी बरकत दे, हम सबको बरकत दे। हम बिशप साहब के पास चलते हैं। बिशप साहब, मैं सलाम अर्ज करता हूँ और जय मसीह की कहता हूँ। हेलो, बिशप साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही, ऊंची बोले प्लीज़। आप सबको बहुत बहुत आशीष बरकत दे अपने कामों के लिए प्रभु यीशु। Glory to God. आमेन आमेन, प्रेज द लॉर्ड। बिशप साहब बहुत खूबसूरत। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली बाबरकत वाले नाम में आप सब सलाम। तो जिन्हें भी वे ऑफ लाइफ चर्च इस ग्रुप के द्वारा, इस पेज के द्वारा, या मार्शल पास्टर मार्शल जी की आईडी के द्वारा, जिन्हें भी लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड इस टाइम साथ जुड़े हुए ने, मैं तो अपना बिशप साहिब मसीह कल्याण फ्रॉम लंडन, जिन्हें भी बेटे और बेटियां प्रभु के खादम, दास और दासियां पाकिस्तान तो, इंडिया तो, यूरोप तो, यूके तो, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, अलग अलग कंट्रियां जुड़े हुए ने, मैं खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सब की सलामती मंगदा। सब जय मसीह की सलाम, शलोम, गुड इवनिंग, जय यीशु दी, जय यीशु मसीह दी। हमारे मुस्लिम बहन भाइयों को सलाम अलैकुम, हमारे सिख बहन भाइयों को सत श्री अकाल, हमारे हिंदू बहन भाइयों को नमस्कार। बाकी अगर जो भी आप ग्रीटिंग लाइक करते हैं, लाइक साउथ इंडियन पीपल लाइक मनागाम, करतावे, स्तोत्रम, गुजराती बहन भाई केन शो, क्योंकि ये हमारा जो प्रोग्राम है, पीपल वॉचिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में लोग हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ अपने हम खिदमतगार खुदावंद के खादम रेवरेंड मार्शल जी का, उनके परिवार के लिए, सारी कलीसिया क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ की सारी जो इवॉल्व सब की कलीसिया है, सारी कलीसिया के लिए मैं खुदावंद का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अच्छा कि मैं आप सबके साथ खुदावंद का मुकद्दस कलाम शेयर कर सकूं। स्वास का जो कलाम है वो है, पिछले दिनों से कुछ शाम इस बात के ऊपर बोल रहे हैं, जो आज का कलाम है, स्टे अवे फ्रॉम इवल, बुराई से दूर रहो, बुराई से दूर रहो। आज शैतान क्या कर रहा है, हमारे रिश्तों में फर्क पड़ रहा है, बहन भाइयों के रिश्तों में फर्क पड़ रहा है, और बच्चों को माँ बाप के रिश्ते में फर्क पड़ रहा है। बुराई के बदने के कारण बहुत सारी जड़ियां ऐसियां गल्लां हो रही ने साडे परिवार के विच, रिश्तेदारियों के विच, ऐसा दियां घिनौनियां गल्लां हो रही ने ਜਿਹੜੀਆਂ कि होनियां नहीं चाहिए। ईवन क्रिश्चियन लोगों की, बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों दियां लाइफां च भी इस तरह के काम हो रहे हैं। सो मेरे जीजो, इसलिए बाइबल बयान करती है, दूजा ग्रंथी 5 बाब की 17 च लिखा, जिन्हें खुदावन यीशु मसीह विच नवी सृष्टि आ, पुरानियां गल्लां बीत गईयां, देखो वो सारियां नवीं हो गईयां, अगर तुसी और मैं नवे हो चुके हैं। स्टे अवे फ्रॉम द ईवल, शैतानी कम्मां तो, दूसरे कम्मां तो, बुरे कम्मां तो सानू दूर जाने की लोड़ है, ताकि असी हर बुराई तो बच सकीए। जो असी पढ़ते मिसाल की किताब 4 बाब की 15 है, जिसनों असी इंग्लिश दी बुक ऑफ प्रॉब्स और पंजाबी में कहावता, हिंदी में नीति वचन कहते हैं, उसमें 4 बाब की 15 से लिखा है, प्रॉब्स चैप्टर 4 वर्स 15, इस तो दूर रहो, इससे सफर ना करो, मुड़ वापस आओ। अगर इस रास्ते से आ गए हैं, वापस आ जाओ,
जाओ यीशु मसीह ने फिलिपियां 2:5 च कहा ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ मेरे जैसा हो। मेरा यीशु पाप रहित है। यीशु चाहता है जितने भी उसके ऊपर ईमान रखने वाले लोग हैं, जितने भी उसकी पूजा करने वाले लोग हैं, जिसकी भी उसकी इबादत करने वाले लोग हैं, वो भी पवित्रताई में रहकर अपना जीवन व्यतीत करे। आज क्या हो रहा है? आज इंसान कहता इतवार को हालेलुया हालेलुया, लेकिन बाकी दिन वो चाहता है मैं अपनी जिंदगी जीऊं। इतवार को बहुत बड़ा अपने आप को रिलीजियस शो करता है, मैं बहुत बड़ा पवित्र आदमी हूं, मैं बहुत रिलीजियस हूं। लेकिन परमेश्वर का कलाम हमें क्या समझाता है? खुदावंद खुदा का मुकद्दस कलाम हमें क्या बताता है? इस तो दूर रहो, इस तो सफर ना करो, मुड़ वापस चले आओ, अपने राह ते चले जाओ। या सही राह तुसी चुनिया आ, वो सही राह से चले आओ। तो मैं चाहूंगा कि साडे पास्टर मार्शल जी उर्दू की बैच थोड़ा रेफरेंस पढ़ देंगे मेरे लिए। जी पास्टर जी। खुदा के जिंदा कलाम में इमसाल 4:14 और 15 आयत में आपके लिए तिलावत किया चाहता हूँ फिर से। शरीरों के रास्ते में ना जाना और बुरे आदमियों की राह में ना चलना, उससे बचना, उसके पास से ना गुजरना, उससे मुड़कर आगे बढ़ जाना। खुदा का जिंदा कलाम मेरे और आपके लिए पढ़ा जाना वैसे बरकतों खुदावंद का शुक्र हो। आमीन आमीन आमीन। जब हम जबूर पारस में लिखा है ना जाना पाप दे नेड़े पर उस तो कम दे रहना ते अपने मिस्त्रे दी विच दिला में सोच चुप रहना। पाप दे नेड़े भी नहीं जाना। पर आज क्या हो रहा है? आज सहज दे नाल ही पाप जिहड़ा फसा लेता है। आज इंसान सहज दे नाल ही पाप दे फस जाता है। पर खुदा दा मुकद्दस कलाम सानू चेतावनी दिंदा है। चेतावनी का मतलब खबरदार करना। इस तरह तो दूर रहो, बिकॉज तुसी खुदावंद यीशु मसीह दे लहू दे नाल खरीदे गए लोग हैं। हर ठगी तो, हर बुराई तो दूर रहो, हर पाप तो, हर अडल्टरी तो, हर गुनाह तो दूर रहो, बुराई तो दूर रहो। फिर तुहाडियां प्रार्थनावां सुनिया जाणगियां। पर अज बुराई होने के कारण बहुत सारे लोग लाइव ते आके सानू दसदे ने इन्ने साल हो गए सानू ये बंदगी करदियां नू, आ साडा काम नहीं होया, आ साडा काम नहीं होया। बहुत सारे लोग सिर्फ खुदा नू आम दूसरे देवतियां नू मंगदे मनदे ने, जेड़े सिर्फ हीलिंग लिए आउंदे ने, जेड़े सिर्फ चंगियाई वास्ते आउंदे ने, जेड़े कहंदे कोई मिरेकल हो जाए, वीजा लग जाए या होर कोई बड़ा चमत्कार हो जाए। पर इस तरह नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह जो साडा निजात दिंदा है, उन्ने सानू साल्वेशन दे वास्ते, मुक्ति दे वास्ते, निजात दे वास्ते बुलाया है। मेन गल सानू निजात लैण दी है। असी पहला होर चीजां दे वास्ते पास्टर साहबाना कोल जांदे आ, दुआवां कराने आ, अपनी निजात वास्ते असी फिक्र नहीं करदे। पर अज खुदा दा कलाम कहंदा है जेकर तुसी बुराई तो बचोगे, ये सारियां चीजां धक्के ना तुहाडे पिछे पै के मिलणगियां। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਭਵਿਸ਼ਤਾ ਸਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਸਤਿਸ਼ਨਾ 28 ਬਾਬ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕਰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਆ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਆ, और हर तरह की बुराई तो खुदा दा कलाम कहना है, चाहे एक विश्व है, चाहे वो पादरी है, चाहे वो एक विश्वासी है, चाहे वो एक एल्डर है। आज परमेश्वर दा कलाम तुहाडे वास्ते, मेरे वास्ते, सारे वास्ते सेम है। परमेश्वर कहती पक्षपात नहीं करता। खुदा दा कलाम किसी की पक्षपात नहीं करता, वो सारे वास्ते बराबर है, सेम है। इसलिए मेरे जीजो आज का विषय है स्टे अवे फ्रॉम ईवल। बुराई तो दूर रहो। बुराई जिहड़ी सहज नाल ही आके बसा लैंदी है साडे नौजवानां नूं, बेटियां नूं, बेटियां नूं। और नशियां विच अज किन्ने नौजवान बेटे, ईवन बेटियां भी बहुत सारियां नशियां विच पै गए ने, डिप्रैशन विच ने। क्यों? क्योंकि बुराई नूं उन्हां नूं वेलकम कीता, उन्हां ने बुराई लई
अपना दरवाजा खोल दिता, लेकिन यसू मसीह कहता है मैं दरवाजे ते खड़ा खड़का रहा हाँ। दी बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20 प्रकाश वाक्य 33 विच लिखिया मैं दिल उत्ते खड़ा मेरे जीजो अगर तुसी बुराई तो बचना चाहते हो अपना दिल यसू ਲਈ खोल दो। यसू ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ, यसू ਤੁਹਾਡੇ अंदर आवेगा, यसू ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੇ संगत करेगा। इसलिए स्टे अवे फ्रॉम द ईवल। तुसी देखो कैसी महामारी आई हुई है, क्या क्या हो रहा है हर रोज मेरे इंडिया में, मेरे भारत में क्या हो रहा है और दूसरी कंट्रियों में क्या हो रहा है। आप और मैं हर रोज सोशल मीडिया यूज करते हैं, हम देख रहे हैं कैसे दुनिया का खात्मा हो रहा है, कैसे चर्चस में आगे गोलियां चल रही ने, कैसे कैसे ये मेरे इंडिया में ये देखो क्या हो रहा है, किसान के ऊपर जिम्मेदारों के ऊपर क्या हो रहा है, कैसे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बाहर निकलकर। ये सारी बुराई जो करा रही है किसी आदमी के जरिए, किसी मिनिस्ट्री के जरिए, किसी पॉलिटिशियन के जरिए, ये बुराई आई है जो सारे लोगों को दुख पहुंचा रही है। सारे लोग उस कारण परेशान ने, बच्चे परेशान ने। इसलिए मुकद्दस कलाम सानू अज बयान करता है हर बुराई तो दूर रहो। स्टे अवे फ्रॉम द ईवल। व्हेन आई रीड द वर्ड ऑफ गॉड द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 16 वर्स 17 रोमियो 16 बार ਦੀ 17 ਚ ਲਿਖਿਆ हे ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾ ਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਾਨਾ ਅਗਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਚ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ एग्जाम्पल दे के वो ਤੁਹਾਨੂੰ फसाਉਣ ਦੀ कोशिश करनगे। पर बाइबल बयान करती है ऐसे लोगों तो बच के रहना। ब्याह शादी ते जाने आ ध्यान दे नाल टेबल चूज करना है। तुसी किहड़े टेबल ते बैठे आ अपने आप नूं बचा के रखना है। ये मेरे भरावो अते भैणों मैं तुहानू उन्हां लोकां तो बच के रहन दी मंग करदा आ। उस रसूल कहंदा कि मैं कहना आ उन्हां तो बच के रहना आ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਹਟਾ ਕੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਆ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਆ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਗੇ, ਟਰੂ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿਕੜੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਟੇ ਅਵੇ ਫਰਮ them। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਂਸੂ ਬਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ और चर्च ਨਾਲ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ फुसर करनी शुरू कर देंगे। अगर आप पूरी दुनिया में कहीं भी आप मुझे सुन रहे हो, अगर आपके पास ऐसी जिंदगी में कोई बात है, आप अपने पादरी के बारे में बुरा सोचते हो, चर्च लीडर के बारे में सोचते हो, स्टे अवे फ्रॉम द ईवल। ऐसे कानों में फुसर करने वाले लोगों से दूर रहें। खुदा के खादम की आज्ञाकारी करें। बाइबल में लिखा है इब्रानी 7 में 13 में अपने अगुए दे आज्ञाकारी च रहो ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਥੋ ਕੇ ਪੜਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ओबीडियंट आज्ञाकारी च रहो। और ऐसे लोगों को ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ गलत ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ गलत बोलते ਆ, पादरी ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ गलत बोलते आ, पादरी ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ गलत बोलते आ, ऐसे लोगों तो सावधान रहना है। जे तुसी चाहते हैं आत्मिक तौर पर ਤੁਹਾਡੀ उन्नति और तरक्की होवे, ऐसे लोगों तो सावधान रहना है। पीन खाने वाले लोगों तो बच के रहना है। बुक्की विच जाने वाले लोगों को, जुआ खेडन वाले लोगों को, पाप ते गुनाह मुजरे देखने वाले, अडल्टरी करने वाले और गलत काम करने वाले। साडे पंजाबी च कहावत है, सॉरी टू से, एक मੱਝ ਜਦੋਂ ਲਿਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ
ਉਹ ਪੂਛ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਵੇਟ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਚਿੱਕੜ ਸਿੱਟਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਬੜ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ऐसे लोगों तो बचने के वास्ते खुदा का कलाम समझाता है, स्टे अवे फ्रॉम इवल। हर बुरे ऐसे इंसान तो बच के रहना है। मैं ऑल द टाइम दसदा है, क्रिश्चियन लाइफ नॉट इजी लाइफ। क्रिश्चियन लाइफ एक ऐसी लाइफ है जिसमें एक छोटी बच्ची सर्कस दे विच रस्सी ते चलती है, किस तरह रस्सी ते वॉक करके अपना बैलेंस बनाती है, किस तरह रस्सी ते चलती है, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨੈਟ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਟਿਕ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬੂਰ 23 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੇਰੀ ਸੋਟੀ ਤੇਰੀ ਲਾਠੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਮੌਤ ਦੀ ਛਾਂ ਦੀ ਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗਾ। ਤੇਰੀ ਸੋਟੀ ਤੇਰੀ ਲਾਠੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, सोटी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है और सोटी का तुसी अपना बैलेंस बना रहे हैं, लेकिन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा देखना है। अगर वो लड़की सज्जे खब्बे देखोगी जो रस्सी ते चल रही है सर्कस दे विच, वो कदी भी देख सकती है। तुसी सज्जे खब्बे देखोगे तो कदी भी तुसी परमेश्वर तो डामाडोल हो जाओगे, ਤੁਹਾਡਾ ईमान ਜਿਹੜਾ उखड़ जाएगा। जिन्नी देर पतरस यीशु मसीह वाल देखदा रहा, he walk upon the water, ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਡੁੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਪਤਰਸ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ। ਮੇਰਾ ਜੀਜੋ, ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਦਾਂ ਸਮਸੂਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਪ ਲੈ ਕੇ दलीला आ गई, पिता समसून पाप दे विच गिर गया। खुदा दे कलाम नूं चंगी तरह पढ़िए, किस तरह दाऊद पहला ते घुम रहा है, किस तरह ओदियां नजरां दे नाल देखण दे नाल पाप कीता, गुनाह कीता। वो औरत बाल सिखा रही है, किस तरह ओदी जिंदगी विच गुनाह आ गया। अज बहुत सारे लोगों की जिंदगी विच किस तरह पाप ते गुनाह प्रवेश करता है लालच दे कारण। अज बहुत सारे लोग पैसा लालच, पैसा पैसा, मेरी गड्डी वधिया मिल जाए, मेरी वधिया कोठी मिल जाए, मेरे बच्चे फॉरन में जाके सेट हो जान। पता नहीं फॉरन में शायद कोई सोने दी रोटियां ने। नहीं मेरा जीजो, मैं नहीं कहना वेलकम सारे मेरे पाकिस्तान तो इंडिया जितने भी लोग ने वो सारे आओ, जितने भी ਜਿਹੜੀ भी कंट्री च है, पर इत्थे भी बहुत हार्ड वर्क है। मैं 20 साल हो गए ने यूके ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਸਟ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੈ ਸਾਰਾ कुछ। मेरा जीजो, स्टे अवे फ्रॉम द इवल। शैतान ऐसी बातें हमारे दिमाग में डालता है, बच्चों के दिमाग में ऐसी बातें आप आता है, माँ बाप को कहते घर भेज दो, दियो पैसा एजेंट तू, मैं जाना चाहना कनेडा, मैं जाना चाहना इंग्लैंड, मैं जाना चाहना उथे, मैं जाना चाहना उथे। ऐसी ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ है, सावधान रहो। जिथे भी परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ आप रास्ता खोलेगा, परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ आप रास्ता खोलेगा। फादर गॉड इज ओपन द डोर फॉर यू। जिन्हें लोग भी मेरी आवाज ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਂਢਣ ਗੁਆਂਢਣ ਆ ਕੇ ਸੱਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਨਨਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ क्या हो रहा है, ਅਸੀਂ ऐसे कल्चर ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है। आज चर्चेस में भी क्या हो रहा है, चुगलीबाजी चल रही है, फ्री दे फोन आ, फ्री मिनट आ, चुगलियां हो रही ने पादरी के खिलाफ और चर्च के बच्चों के खिलाफ, क्या क्या गल्लां हो रही ने। परमेश्वर कहता स्टे अवे फ्रॉम द इवल। ਜਿਹੜੇ लोग ऐसी बातें करने वाले हैं,
ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਦੂਜਾ ਤੀਮੋਥੀਅਸ 2:16 ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਦੁਆ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ 2 ਘੰਟੇ 40 ਮਿੰਟ ਬਣਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ? ਵਿਸ਼ਵ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਸਵੇਰੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਮੀ। ਬਾਕੀ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਠੱਗ ਹੋ, ਮਲਾਕੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੱਗ ਲਿਆ? ਦਸਵੰਤ, ਟਾਈਥ ਐਂਡ ਆਫਰਿੰਗ। ਮੈਂ ਨੋਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਮਨੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿਓ, 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵੋ। ਆਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਘੰਟੇ 40 ਮਿੰਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, 2 ਘੰਟੇ 40 ਮਿੰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਜੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਬਰਕਤ ਆ ਗਈ ਆ। ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਤੀਮੋਥੀਅਸ ਨੂੰ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੀਮੋਥੀਅਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਯੰਗ ਗਾਇਸ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੀਮੋਥੀਅਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਉਹ ਮਨ ਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਟੌਰ ਟੱਪਾ ਲੋਕਾਂ ਚ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਮਨ ਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਤੀਮੋਥੀਅਸ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਆ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੇ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਈਵਲ, ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਵੈਸੀ ਰੰਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜੀਜੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਦੇਖੋ, ਰੋਮੀਓ 10:27 ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੁਣਨ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਫਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਬਈ, ਟੈਸਕੋ ਵਿੱਚ ਆਫਰ ਲੱਗੀ ਆ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਲਾਨੀ ਆਫਰ ਲੱਗੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਚੀਜ਼ੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਤੀਮੋਥੀਅਸ 2:23 ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਕਮੀਆਂ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਜ਼ੂਲ ਦਲੀਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਤੀਮੋਥੀਅਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬਹਿਸ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠਾ ਠਹਿਰਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਆਇਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਜੀਜੋ, ਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਾਪ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਬਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ।
ਲਾਲਚ ਦੇ ਜਰੀਏ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਰੀਏ, ਹੋਰ ਅਡਲਟਰੀ ਪਾਪ ਦੇ ਜਰੀਏ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ है। लेकिन बाइबल में लिखा बने रहो, तुम बने रहो, यीशु में बने रहो। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा ना रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिना मुर्दा है। मेरे जीजो, इसलिए सानू यीशु मसीह विच बने रहने की लोड़ है। हर बुराई तो, हर ईवल थिंग्स तो, बुरी चीज तो सानू दूर रहने की लोड़ है। जो असी when I read the word of God, the book of Titus, तीतस 10 बाब ਉਹਦੀ 9 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਬੇਕਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰਥਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੈਰ ਜਵਾਨ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਹੌਬਿਟਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਖਾਲਸ ਕਲਾਮ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਖਾਲਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਵਚਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦੋਸ਼ ਮਤ ਲਾ, ਤੁਮ ਪਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਕਰਦਾ ਆ, 3 ਉਂਗਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਅੰਗੂਠਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਭਾਈ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕਦਾ ਆ, 3 ਉਂਗਲਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੀ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੂਠਾ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਾ, ਉੱਪਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਲਿਪੀਅਨ 2 ਬਾਬ ਦੀ 5 'ਚ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੋਠਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਖਵਾਲੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਬਿਠਾ। ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗੱਲ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਾਪ, ਕੋਈ ਬਲਛਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਜ਼ਬੂਰ 32 ਦੀ 7 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲੁਕਣੇ ਦੀ ਥਾਂ ਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਛਿਪਣੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ। ਤੇਰੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਆ। ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਆ। ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਛਿਪਣੇ ਦੀ ਥਾਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲਈਏ, ਛਿਪ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਵੈਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਮੁੜਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ 'ਚ ਗੱਡੀ ਠੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਵਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਯੂ ਵਾਕ ਵਿਦ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਕੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਜਾਤ ਦਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਰੋਜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਇਬਲੀਸ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਆ ਇਮਾਰਤ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਵਾਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਬਲੀਸ ਮੇਰੇ ਨਜਾਤ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖਬਰਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਇਬਲੀਸ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਲਈ ਸਟੇ ਅਵੇ ਫਰਮ ਦਾ ਈਵਲ। ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਥੈਸਲਨੀਕੀਆਂ 5 ਬਾਬ ਦੀ 22 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।
ਇਹ ਹਰ ਬਦੀ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਆ। ਕੋਈ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ तलवार चलाने वाला भी है, उस वाले भी लिखा है वो तलवार चलाने वाला भी है, वो दंड भी देगा। आज जो खादम मेरी आवाज सुनते ने, चाहे इंडिया च ने पाकिस्तान च ने, आप ध्यान ना सुनिए, खिचड़ी मिक्स करके नहीं देनी। सख्त दसो लोगों नू, मिठिया मिठिया टॉफियां देनिया बंद करिए। जो टॉफियां दिंदे आ मिठिया गोलियां, अज मिठाई डॉक्टर कहंदा ज्यादा मिठा ठीक नहीं है, शुक्र हो जाती है। अज उन्हां पादरियां नू जिहड़े कहंदे कि साडे सिर्फ चर्च दीयां कुर्सियां भरियां रहन, अज मैं उन्हां पादरियां दसना चाहना है, अज बहुत सारे लोग अपने विश्वास से ना देखो इन्ने कन्वर्ट हो गया, इन्ने बच गया। बहुत सारे लोग जिहड़े आ क्रिश्चियनिटी नूं छड्ड के भी जा रहे हैं क्योंकि उन्हां नूं सही तालीम नहीं मिली। बहुत सारे लोग ने, मैं ऐसे लोगों नूं भी जानदा हां जिहड़े मसीहत नूं छड्ड के और बाबे दी पूजा वाल चल गए ने, वो पासे चल गए ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही तालीम नहीं मिली। सिर्फ सोचते हैं साडियां चेहरा भरिया रहन, तालियां बजदे रहन, असीं शोहरत दे भुखे आ, जां लिफाफा हर ऐतवार चंदे वाला आई जावे। सानू किसी दी जिंदगी बारे नहीं सोचते सी, हाँ जी सलाम जी सलाम, जय मसीह दी जय मसीह दी, पर असीं सोचते की आ बस साडियां कुर्सियां भरियां। पर याद रखो हिजकिय्याह विच लिखा है, मैं एक एक रूह दा तुहाडे कोलों साल लवांगा। When you read the word of God, the book of Ezekiel, chapter 3, 17 to 21 तक पढ़ लो। हे इस्राएल दे घराने लई मैं तैनूं राखा नियुक्त कीता है, मैं तैनूं खादम नियुक्त कीता। मेरे मुंह दीयां गल्लां सुण ते इन्हां लोकां नूं दस, तां कि ये लोग बुराई तो बचे रहणगे। जे तैनूं नूं दसांगा ये लोग बुराई तो बचे रहणगे, पर जे तू नहीं दसदा ये तो बुराई च मर जाएंगे। पर इन्हां दे खून दा बदला मैं ते तो लवांगा। चाहे तू बिशप आ, चाहे तू पास्टर आ, चाहे तू पोस्टर आ, चाहे तू रेवरेंड आ, चाहे तू कोई भी पदवी है तेरे कोल, चाहे कोई भी टाइटल है, इन्हां दे खून दा बदला, ये जिहड़े नाश हो रहे ने लोग, इन्हां दे खून दा बदला मैं तुहाडे कोल लवांगा। ये अज शाम दे टाइम जिन्ने भी लोग इस आवाज नूं सुणदे ने, तुहाडे कोलों भी हिसाब लिया जाएगा, एक एक रूह का हिसाब लिया जाएगा। इसलिए कुर्सियां बारे ना सोचो, कोई गल नहीं। मैं अपनी वाइफ नवजोत कौर नाल हमेशा असीं गल करते हैं, जो भी असीं लाइफ ते करते काम, दुआ प्रार्थना करते हैं, टेलीफोन लोग करवाते ने, दुआवां कराते ने, खुदावंद दा शुक्र है। असीं झूठियां मुठियां तसल्लियां दे के लोगों को अपने नाल नहीं जोड़ना, मिठियां गोलियां दे के लोगों को अपने नाल नहीं जोड़ना। सख्त तालीम सानू खुदा के कलाम दी दसन की लोड़ है। सही तरीके नाल सानू लोगों को खुदावंद यीशु मसीह बारे दसन की लोड़ है, ताकि लोग हर प्रकार की बुराई तो बचे रहन। इहो ही खुदा दा कलाम है। तो मेरे जीजो, हर प्रकार की बुराई तो दूर रहो। आप बिशप है, आप पास्टर है, रेवरेंड एवेंजलिस्ट, प्रॉफिट कुछ भी है, आपके लिए भी ये खुदा का कलाम है। आप भी बचना है, दूसरों की भी बचाना है। जे नहीं काम दूसरों को बचाते बचाते आप नेरे में चल जाए, लोगों को रोशनी च करी जाने, तो जे आप नेरे च हो गए वो भी काम ठीक नहीं है। अपने आप की भी लिखा बाइबल अपने आप की भी राखी कर, अपने आप की भी राखी करनी है। हर प्रकार की ईवल ताकत तो अपने आप को बचा के रखना है। फिर जो असीं देखते हैं दूजा तिमोथियस 2:22 लिखा, उन्हां दुष्ट गल्लां तो दूर रहो ਜਿਹੜੀਆਂ जवाना की जिंदगी च आ जांदियां। लिखा पौलुस रसूल कह रहा है, जिहड़ी नौजवानी दिनां च गलत अभिलाषा, गलत जिहड़ियां इच्छावां हुंदियां ने, उन्हां तो दूर रह, ठीक ढंग नाल जीवन जीना आ, विश्वास नाल, प्रेम नाल, शांति नाल प्राप्त करने सख्त मेहनत करो और सही ढंग नाल जीवन जीना आ। ये गल्लां उन्हां लोगां नाल मिल के करो जिन्हां दे हिरदे शुद्ध आ, साफ दे लोग जिहड़े आ,
ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਦ ਵਰਡ ਆਫ ਗॉड, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੂਰਾ ਮੋਰੇ ਮੋਤੀ ਨਾ ਪਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਮੁੱਲਿਆ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੂਰਾ ਮੋਰੇ ਮੋਤੀ ਨਾ ਪਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਨਾਂ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਨਾਂ ਦੱਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾਤੀ ਧੋਤੀ ਸੂਰਨੀ ਫੇਰ ਚਿੱਕੜ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੌਬਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਾ, ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੀ। ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੀ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? 10 मिनट और करना सर। Glory to God. Okay. Amen. दूसरा तिमोथियस 2:19 ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜੋ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਠੰਡੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਠੰਡੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਹੈਪਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਫੈਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਫੈਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧ ਭੜਕਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੋ ਗਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਸੇ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਗੱਲਾਂ, ਪਾਪ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਗੰਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ, ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਦੀ ਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਆ। ਅੱਗੇ ਖੌਤਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਿਸਾਲ 1:15 ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਵਰਬਸ ਚੈਪਟਰ 1:15 ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਝੂਠੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਚਿਕੜੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਰੇ ਰੱਖੀ। ਜਿਹੜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਦੂਰ ਰੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਾਓ। ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੂਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜਾ ਪਾ ਕੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਇਹ ਬਸ ਕੋਰਾ ਪਾਣੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜ਼ਬੂਰ 17:4 ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ
ਜਿਹਦੀ ਮਨੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭਵ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਯਿਸੂ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗ੍ਰੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ, ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 66 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 15 ਦੀ 29 ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਓ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ, ਆਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਕਈ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਹ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਓ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਹੂ ਨਾ ਖਾਓ, ਗਲਾ ਕੁੱਟਿਓ, ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਮਾंस ਨਾ ਖਾਓ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਜਿਨਸੀ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੜਾਵੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਰੰਗ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਯੂਹੰਨਾ 15 ਬਾਬ 7 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਜੋ ਚਾਹੋਗੇ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। चिंता ना करो, चिंता ना करो, हाय रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, आ नहीं है, आ नहीं है, चिंता ना करो। आकाश के पंछियों वाल वेखो, मत्ती 6 बाब दी चंगी तरह ध्यान ना पढ़ो 33 ऐत तो। आकाश के पंछियों वाल वेखो, ना वो बीजते ते ना वो बढ़ते आ, पर यहोवा परमेश्वर उन्हां दी भी तृप्त पाल करता है। खुदावंद उन्हां नूं भी दिंदा है, जिहड़े पंछी आ वो ना बीजते ते ना बढ़ते आ। और मेरे जीजो, सानू खुदा ने इदा करने वाले नहीं बनाया। जिन लोग भी लाइफ देखते ने, साडे खुदा सानू इदा करने वाले नहीं बनाया। खुदा ने इदा करने वाले देने वाले बनाया, लैन वाले नहीं। किसी मुर असीं हाथ हड्डीए इस तरह नहीं बनाया, क्योंकि माई फादर इज द किंग ऑफ किंग, इज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। वो राजों का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बहुत से लोग मैंने पूछते, शिव जी तुहाडा गुजारा किस तरह चलदा? तुसीं तो कितने साल हो गए काम नहीं करते? हाँ जी, रेंट भी मेरा परमेश्वर प्रोवाइड करता है, फिर मेरा परमेश्वर रोटी का भी इंतजाम करता है, मेरा परमेश्वर टेलीफोन के बिलों का भी इंतजाम करता, क्योंकि मेरा भरोसा किसी इंसान उत्ते नहीं है। मेरा भरोसा मेरे जिंदे खुदा दे उत्ते है। मेरा भरोसा मेरे उस खुदा दे उत्ते है जिहड़ा जमीन और आसमान दा करता धरता है। मेरा भरोसा उस खुदा दे उत्ते है, वो साडियां सारियां तमाम जरूरतां नूं पूरियां करन दे विच मदद सहायता करता है। लोग मूर्ख कहानियां सुनाउंदे आ। पहला तिमोथी 4 बाब 7 च लिखिया है कि लोग मन घड़त मूर्ख कहानियां सुना के तुहानूं अपने पिछे लाउण दी कोशिश करदे आ, जिन्हां दा परमेश्वर दे सच नाल कोई मेल नहीं हुंदा। तुहानूं मन घड़त गल्लां सुना के पहला तिमोथी 4 7 पढ़ सकदे आ। उन्हां कहानियां दे अनुसार ना चलो, मन घड़त गल्लां सुन के उन्हां गल्लां नूं ना सुन के चलो, पर अपने आप नूं परमेश्वर दे सच्चे सेवक होण दे वजों तैयार करो। खुदा ने तुहानूं सेवक चुनिया है। यूहन्ना 15 बाब 16 च लिखिया, तुसीं मैनूं नहीं चुनिया, मैं तुहानूं चुनिया आ। खुदा ने तुहानूं चुनिया, किसी इंसान ने नहीं चुनिया। इंसान ने तुहाडे ते हत्थ रखिया है, तुहानूं ऑर्डेन कीता है, तुहाडे तेल लाया ब्लैसिंग वाला, लेकिन चुनिया तुहानूं खुदा ने है। इसलिए लोकां दियां मूर्खत भरियां गल्लां कहानियां ना सुनो, उन्हां दे मगर ना लगो। इसलिए मेरे जीजो, इब्रानी 13 बाब ਉਹਦੀ 5 ਚ लिखा है, अपने जीवन ਨੂੰ पैसे तो मुक्त रखो। पैसे का लालच
हर प्रकार की बुराई की जाड़िया अज बहुत सारे पादरी साहबान एजेंटियां चक्कर च फस जाते हैं। क्यों? ग्रुप लैके आवांगे, एक दो बंदे छड़ जाएंगे, उन्होंने को 10-10 लाख 15-15 लाख ले लेंगे, 5 लाख ले लेंगे। पैसा लालच हर प्रकार की बुराई की जाड़िया अज बहुत सारे सेवकों की जिंदगी में पैसे के कारण, पैसे के लालच की बुराई के कारण बहुत सारे सेवकों की प्रभु तो प्रीत ठंडी पै गई आ। बहुत सारे जेलों में चल गए ने लालच के कारण, उन्होंने केस चल रहे ने लालच के कारण, प्रॉपर्टियां बेच हो रही ने मिशना दिया लालच के कारण। लेकिन क्या लिखा है? अपने आप नू, अपने जीवन नू पैसे दे लालच तो दूर रखो, पर जेड़ियां चीजां तुहाडे कोल हैगियां रब ने दित्तियां उन्हां विच संतुष्ट रहो, सैटिस्फाई रहो। परमेश्वर ने आख्या मैं कदे भी तुहानू नहीं छड्डांगा, Amen. मैं कदे भी तुहानू नहीं त्यागांगा। Amen. खुदा कहना मैं तुहानू कदी भी छड्डांगा नहीं, Yes. मैं तुहानू कदी भी त्यागांगा नहीं, मैं जुगां दे अंत तक तुहाडे नाल आ। मेरा गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। प्रभु यीशु मसीह तुहानू साਰਿਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत आशीष बरकत। आदा मुकद्दस कलाम बुराई तो दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम द ईवल। प्रभु यीशु मसीह खुदावन अपने खादम पास्टर मार्शल जी नु, सिस्टर जी नु, बच्चों नु, जिन्हें भी आप लोग इस टाइम दुनिया के कोने कोने ते अज खुदावन की आवाज प्रोग्राम के जरिए खुदा दे दास दे वचन नु सुनिया है, खुदा तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ आशीष बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। आमीन। जी सर। बिशप साहब खूबसूरत कलाम के लिए भी दुआ करें, जिसके ज़रिए बहुत सारी जानों ने, जैसे हमारी बहन सुनीता रानी ने प्रभु यीशु को कबूल किया, और हमारे पास एक नाम गुब्बत है, उसको सीक्रेट ही रखेंगे, उन्होंने भी बपतिस्मा लिया, इस बेटी ने बपतिस्मा लिया। जिन्होंने वो आपके प्रोग्राम प्रे टुगेदर में बपतिस्मे लिए हैं, खुदा को चुना है, सब के लिए जो गैर मज़ाहिब से आए हैं उनके लिए, आज की पूरी कलीसिया के लिए खुदा कदूस के सामने झुके और उनके लिए दुआ करें। फर्दन हर एक ख़ानदान के लिए मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि आप पाक खुदा के हुज़ूर विनती करें। आमीन। बाप बेटा पाकरू जी, आज शाम के टाइम एक बार फिर असी घुटने के आगे खुदावन तुहाडी हज़ूरी विच आने आ। तुहाडे खादम ने जो जो भी प्रभु नाम दसे ने तुसी खुदावन सुन लिया है, क्योंकि यशाया 59 बाब की पहली अच लिखिया, मेरे कन बहरे नहीं कि मैं तुहाडी ना सुना, मेरा हाथ छोटा नहीं कि मैं तुहानू ना बचावा। हाँ खुदावंद खुदा, तुहाडा हाथ बहुत लंबा हाथ है, जो तुसी साडियां दुआवां नू सुनदे हो। प्यारे महान पिता परमेश्वर, जिन्नियां भी बेटियां ने बेटियां ने बपतिस्मे लए ने, उन्हां नू अपने विच मजबूती नाल चलण दे वास्ते अगुवाई करनी, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ शक्ति देनी, ताकि वो तुहाडे कलाम नू गहराई नाल समझ सकन और इस कलाम के मुताबिक अपना जीवन व्यतीत कर सकन। चाहे वो प्रभु यीशु मसीह लोगों ने पास्टर मार्शल जी के प्रोग्राम के द्वारा अपना जीवन आपको दिया है, चाहे वो लोगों ने आओ दुआ करें लेट अस प्रे टुगेदर में अपनी जिंदगी खुदा यीशु मसीह आपको दी है। मैं सबके लिए बरकत चाहता हूं, सबको बहुत बहुत आशीष बरकत देनी। विशेष करके मेरी दुआ है द वे ऑफ लाइफ कलीसिया जो हमारी वॉलसल में है, खुदावंद सारी कलीसिया पर मैं खास खुदावंद आपका बरकत वाला मांगता हूं। पास्टर जी के ऊपर, सिस्टर जी के ऊपर, बच्चों के ऊपर, इनके ग्रैंडसन के ऊपर यीशु मसीह आपका बरकत वाला चाहता हूं। यीशु मसीह सिस्टर जी जब कोरोना के मरीजों में जाकर खुदावंद काम करते ने, प्रभु यीशु मसीह हर बीमारी तो परेशानी तो बचा के रखना। प्यारे महान पिता परमेश्वर, ये जो एक जिंदगी तेरे खादम पास्टर मार्शल जी की खुदावंद जिंदगी है, एक मिरेकल है, ये मौजदा है। क्यों कि ये तेरा खादम है, इसलिए तुसी उन्हां नूं अज तक जिंदे रखा है। बहुत दफा मौत के मुंह तो बचाया है कि खुदावंद तेरा खादम लोकां दे विच तुहाडी मन्यादी कर सके, दुनिया के कोने कोने तक उन्हां दे जरिए खुदावंद लोग तुहानूं सुन सकन। मैं तुहाडा धन्नवाद करदा हां खुदावंद यीशु मसीह। बाकी
भाई शफीक दे खानदान दे भी साथ होना, बाकी भी सारी जिन्हें भी परिवार के लोग ने पास्टर जी दे, चाहे वो रेवेंड विच ने, चाहे वो कराची विच ने, चाहे वो पाकिस्तान की किसी भी सिटी विच ने, क्योंकि तुहाडे कलाम च लिखा है तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। यीशु मसीह तुसी पास्टर मार्शल जी नु, सिस्टर जी नु, बच्चों नु बचा लिया, इन्हां दा पूरा घराना यीशु मसीह के नाम में बचाया जाए। और खुदा जिन्हें लोग भी इस टाइम लाइव प्रोग्राम वॉच कर रहे ने, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक जी, मेरी ये तुहाडे अगे मिन्नत है यीशु मसीह के नाम में, खुदा मेरे अजीज़ों, बिशप साहब की लाइन कट गई है, लेकिन हम इसी तौर पर आगे नाम लेंगे और अपने सर दुआ में झुकाए रखेंगे। जितने ने भी आज इस मुक़द्दस कलाम के ज़रिए अपने अपने घरों से इन चीज़ों को, अपनी ज़िंदगी से इन सब बुराइयों को दूर निकालने के लिए कोशिश करें और कोशिश की है, खुदा हम सब को इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत देगा। मैं अब नाम लिया चाहता हूँ सब अपने अजीज़ों के लिए, ताकि हम उनके लिए एक ज़ुबान, एक जान होकर पाक खुदा की पाक हजूरी में झुके। परवेज़ रॉबर्ट सुमेरा जी के लिए, अभी नज़र साहब के लिए, इसके साथ ही जहांगीर विक्टर साहब हैं, सुनीता रानी जी हैं जिन्होंने बैप्टाइज लिया है, हमारी बेटी सुल्ताना है, डेप पास्टर डेनिस माल साहब हैं, इरम सारा हैं, और हमारे साथ हैं अनवर भट्टी साहब आए थे, छोटी बेटी ज़ारा आई थी, सोनिया आई थी, वसीम साहब आए थे, सोनिया मट्टू जी आए थे, मागदलीन विक्टर आए थी, आरजे गिल साहब आए थे, पास्टर यूसुफ अजहर साहब आए थे, गजाला तस्लीम जो यूएसए से हैं उनके लिए, उनके बेटे के लिए जो कैंसर में मुब्तला थी, अब खुदा उन्हें शिफा दे रहा है। योएल गिल साहब, शकीला योएल गिल साहबा के लिए दुआ करेंगे, शफक हक साहबा के लिए दुआ करेंगे, मैगदलीन विक्टर के लिए, पर्सला के लिए दुआ करेंगे, गजाला सैमसन के लिए दुआ करेंगे, अजमल सरफराज साहब के लिए दुआ करेंगे, निबरा पालूस के लिए दुआ करेंगे, सुमेरा सैमुअल जी के लिए दुआ करेंगे, राम प्रसाद चौरे साहब के लिए दुआ करेंगे, अनवर भट्टी साहब के लिए दुआ करेंगे, एलेक्स सरवत विलियम साहबा के लिए दुआ करेंगे, भट्टी साहब के लिए दुआ करेंगे, फरत यूनस गिल साहब के लिए दुआ करेंगे। और अगर किसी का कोई नाम मैं नहीं ले सका तो माजरत है, आप सब के लिए मैं दुआ करूंगा, आप आंखें बंद करेंगे। सुनीता रानी ने कहा कि मेरे लिए प्रे की जाए, और नबीला विक्टर जी ने भी कहा कि उनके ख़ानदान के लिए दुआ की जाए। हम सब ख़ानदानों को खुदा के हुजूर पेश करेंगे। पास्टर डेनिस माल साहब भी हमारे साथ आए थे, उनके लिए भी दुआ करेंगे। एक एक नाम के लिए पाक खुदा के हुजूर झुकेंगे जिसने आज के प्रोग्राम को कामयाब किया, क्योंकि बिशप साहब ने 3:30 बजे प्रे टुगेदर प्रोग्राम शुरू करना है, वो उनका भी प्रोग्राम शुरू हो चुका है, आप उसे भी वॉच कीजिएगा। वो आप लोगों के लिए प्रॉफसी करते हैं, यकीनन उनकी कई बातें जो खुदा के कलाम के ज़रिए करते हैं वो यकीनन मेरी और आपकी ज़िंदगी में पूरी होंगी। हम सब एक दूसरे के लिए खुदा के आगे झुके, और हम ये ना हो कि हम खुदा के मुंह से थूके जाएं, बल्कि हम या तो गर्म हो जाएं या तो सर्द हो जाएं। अपने अपने घरों में अपनी ज़िंदगी के बारे में देखें कि खुदा मुझे और आपको कैसी ज़िंदगी बसर करने की तबीह करता है। आंखें बंद कीजिए। प्यार से भरे जिंदा पाक खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ आज के सारे प्रोग्राम के लिए। पाक खुदा, जो खुदा की आवाज़ क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ चर्च के प्लेटफॉर्म से तेरे लोगों तक पहुँचा, पाक खुदा तेरा शुक्र। मैं बिशप सैम मसीह कल्याण जी की ज़िंदगी के लिए मिन्नत और दरख्वास्त करता हूँ।
इसी तरह उन्हें कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। सारे नए हफ्ते के लिए मिन्नत करता हूँ। जिन जिन खादमों को निमरा, यूनस और मैं इनविटेशन देते हैं पाक खुदा कि वो तेरे प्रचार को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने वाले हों। पाक खुदा पूरी कलीसिया को तैयार करना और उन खादमों को भी हमारे लिए तैयार करना कि वो अपना वक़्त दे जो तेरी तरफ से हमें मिला। आज की सारी ब्लेसिंग पाक खुदा तेरे हजूर से हमने मांग ली और रिसीव कर ली और कंसीव कर ली। इसे डिस्ट्रीब्यूट करे आए खुदा बाप। जो नहीं आ सके उनके लिए पाक खुदा जी बड़ी बरकत मांगता हूँ। सिस्टर शमीम के लिए, पास्टर पैट्रिक के लिए, पास्टर लॉरेंस जॉनसन साहब के लिए, उनके दोनों भाइयों के लिए, पास्टर डॉक्टर एस.एम. डैनियल साहब के लिए, पास्टर जॉनसन पॉल के लिए, पास्टर आशिक के लिए, पास्टर अबीनज़र जी के लिए, पास्टर यूसुफ फजल के लिए और जितने भी रजिस्टर में नाम लिखे हुए हैं पाक खुदा, एक एक जान को तेरे हजूर में लिया आता हूँ पाक खुदा। आप कसरत से उन्हें ब्लेस कीजिए पाक खुदा, ने हलाकत से बचाइए, उन्हें डेवल से महफूज कीजिए पाक खुदा। पाक खुदा से आपसे मिन्नत और दरख्वास्त करता हूँ, एक एक जान को अपने रूह से भर दीजिए। अगर उनमें कोई बीमार है उसे शफा दीजिए, अगर कोई गम में है तो उन्हें तसल्ली दीजिए, अगर कोई बे औलाद है तो उसे औलाद जैसी नेमत से नवाज दीजिए। जो मुझे गुड न्यूज़ मिली है पाक खुदा, बेटियों के लिए मिन्नत करता हूँ जिनको तूने औलाद जैसी नेमत से नवाज दिया है, उनको जो तूने कंसीविंग पावर दी है, जब उस औलाद का इस रूह ज़मीन पर वक्त आता है, माँ और बेटी के लिए, माँ और बेटे के लिए, जो जो भी खुदा तूने उनकी कोख में पलने के लिए दे दी है औलाद, वो वक्त हमारे लिए, हमारी कलीसिया के लिए, पूरी इंटरनेशनल कलीसिया के लिए और पूरे घरानों के लिए बायसे बरकत ठहरे। वो उनको हन्ना की तरह तुझे देने वाले हों। वो वादा करें और उस वादे को पूरा करें ताकि और बहुत सारी औलाद जो जिंदा बाप से ले सके। आप उन्हें कुव्वत, ताकत, अकल, दानिश, फहम अता कीजिए। हमारा उठना बैठना चलना फिरना तेरी मर्जी के मुताबिक हो। हमारे रास्ते तेरी तरफ मुड़े, ना कि शैतान की तरफ मुड़े आए खुदा बाप। मैं तमाम डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, तमाम स्टाफ के लिए यीशु जी आपके सामने झुकता हूँ। आप उनकी रखवाली कीजिए, आप उनको प्रोटेक्ट कीजिए। जो जो लोग कोरोना पे ड्यूटी करते हैं, नाइट करते हैं, डे करते हैं, आफ्टरनून करते हैं, मॉर्निंग करते हैं, जो जो भी ड्यूटियाँ करते हैं, पाक खुदा उन्हें आपकी प्रोटेक्शन में देता हूँ। आपका खून उनके सर के बाल से पाँव के तलवे तक, पाँव के तलवे से सर के बाल तक लगा देता हूँ ताकि वो तेरे खून में चलते हुए है खुदाबंद। शरीर ने अगर रास्ते में उनके लिए रुकावट खड़ी की है तो जब तेरा खून है तो तेरे खून के वसीला से वो बच जाए। जैसे मिस्र के लोगों को पाक खुदा तूने अलग किया, इसराइलियों की चौखटों पर तेरा खून था, वो बरे का खून था पाक खुदा, इसी तरह तेरा खून उन सब जानों के लिए लगाता हूँ पाक खुदा। अपने लिए भी दरखास्त और मेहनत करता हूँ। तू मुझे दिन ब दिन भला चंगा कर रहा है, तेरा शुक्र हो। जितने भी तेरे खादम, तेरे लोग मेरे लिए फरियाद करते हैं, उनके लिए बरकत चाहता हूँ पाक खुदा। उस कर्ज के एवज उनके खानदानों के लिए शफकत, शादबानी और जलाल चाहता हूँ और तेरी मर्जी के मुताबिक उनकी जिंदगियों की बढ़ोतरी चाहता हुआ है खुदा बाप। इस तौर पर इस मीडिया के लिए फिर से तेरा शुक्र अदा करता हूँ। आर्च बिशप डायो गामा जी के लिए, आर्च बिशप डगलस साहब के लिए भी मिन्नत और दरखास्त करता हूँ। बिशप मुश्ताक साहब के लिए भी तेरे हजूर झुकता है खुदा बाप। जब नेक्स्ट संडे वो मेरे साथ तेरे लोगों को तेरे गोश्त और खून में शामिल करने के लिए आएंगे तो पाक खुदा अभी से वो मजमून दे, वो खत दे, वो आए खुदा प्यार का लेटर दे ताकि लोग उस लेटर को पढ़े और हमेशा की जिंदगी के वारिस हों पाक खुदा। इन सारी बातों के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। जो बच्चे घरों से बाहर हैं उनके लिए भी तेरा करम चाहता, जो एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए मिन्नत और दरखास्त करता, उनके ज़हन तेरी तरफ लगे रहे और वो हमेशा की ज़िंदगी के वारिस को कबूल करे। तमाम अफवाज के लिए, हर मुल्क की अफवाज के लिए मिन्नत और दरखास्त करता हूँ। हर मुल्क की कैबिनेट के लिए मिन्नत और दरखास्त करता हूँ। खुसूसन पाकिस्तान में बसने वाले सारे उम्मतों के लिए, कबीलों के लिए, नस्लों के लिए और अपने मसीह खानदान के लिए भी मिन्नत और दरखास्त करता हूँ। जिनके ऊपर
वो जुल्म हो रहा है जो नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन पाक खुदा आप उन्हें महफूज कर सकते हैं। उस गवर्नमेंट के लिए अकल और दानिश चाहता हूँ, इस गवर्नमेंट के लिए ब्लेसिंग चाहता हूँ। अमेरिका में जब इलेक्शन होने वाले हैं तो पाक खुदा आप अपने लोगों को तैयार करना, जिसको भी वो सिलेक्ट करते हैं, जिसको वो चूज़ करते हैं, वो तेरी मर्जी से हो और वो लोग कलाम मुकद्दस के मुताबिक अला हुकूमतों के ताबे रहें। पाक खुदा इस तौर पर आए खुदा बाप, इस मुल्क में कोरोना में मुबतला सारे मरीजों के लिए शिफा चाहता हूँ। तूने प्रोग्राम को अपने हाथ में लिया, तेरा शुक्र हो। फिर से बिशप साहब के लिए, रेवरेंड ज्योति जी के लिए मिन्नत और दरख्वास्त करता हूँ, जब कलाम की बिशारत लेके आते हैं तो पाक खुदा हमें अच्छे दोस्त बना, ना कि हम एक दूसरे के दुश्मन बने और कलाम की बिशारत को बरोड़ तरोड़ कर पेश ना करें, बल्कि जो हकीकी बातें हैं खुल्लम खुला किसी से ना डरे, बल्कि तेरे खौफ में रहकर उस कलाम की बिशारत को पेश करें और बहुत सारी जानों को खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा देने वाले हो। जहाँ जहाँ रात हो चुकी है पाक खुदा, वहाँ उन तमाम मेरे बेटों बेटियों बड़ों बुजुर्गों को मीठी नींद अता करना है खुदा बाप। जहाँ रोशनी है वो रोशनी में चले और अपनी तमाम रास्ते तेरी तरफ मोड़े, ना कि शैतान की तरफ उनके रास्ते मुड़े और वो हलाकत में चले जाए। आज के कलाम को तूने बायसे बरकत ठहराया और हमारे साथ रहा है खुदा। निमरा बेटी के लिए, सारिस के लिए, पालूस के लिए भी मिन्नत और दरख्वास्त करते हैं, जिन्होंने आकर इस प्रोग्राम में शमूलियत की और मेरे इस सारे प्रोसेस को तेरे हाथों में लेकर कामयाबी और कामरानी की तरफ लेके हम घट गए हैं, तेरा नाम बढ़ता जाए पाक खुदा। हर एक जान इकरार करे कि यीशु मसीह नासरी के नाम से नजात है। मैं ये दरख्वास्त तेरे हजूर, तेरे ही बेटे अपने नजात दिंदा यीशु मसीह नासरी के नाम से पेश करते हुए ये बड़े ईमान से सब कुछ मांग लेता और पा लेता हूँ, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफाकत और शराकत हाजिर जमात के साथ और कुल मसीही ईमानदारों के साथ आज से लेके अब्दुल्लाबाद तक होती रहे, आमीन आमीन आमीन। मेरे अजीज़ों, इबादत ख़त्म हो चुकी है। आप सलामती से अपनी अपनी जगहों पे अपने अपने बिस्तरों पे जाएं और खुदा का शुक्र अदा करें। अगर खुदा ने हमें ज़िंदगी दी तो हम फिर से आपके लिए नया प्रोग्राम, नई खुदा की आवाज़, नई खुदा की बातें लेके आएंगे। खुदा आपको बड़ी बरकत से माला माल करे। सलामती का बाप आपके घरों में सलामती रखे, आमीन आमीन आमीन। यहोवा मेरा जिंदा खुदा, मेरी कुव्वत
यहोवा मेरा जिंदा खुदा। ओ यहोवा मेरा मददगार है, ओ यहोवा मेरा मददगार है। रूहे पाक नाल करदा सरशार है, रूहे पाक नाल करदा सरशार है, सरशार है। खुदा लवे शिफा दा बलसान, यहोवा मेरा जिंदा खुदा। खुदा लवे शिफा दा बलसान, यहोवा मेरा